देखिए, हम सब तो जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। लगभग इसको 1 महीने से भी ज़्यादा होने वाला है इस स्टैंड ऑफ को चलते हुए जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है लद्दाख रीजन में, जो एलएसी के पास जो चाइनीज़ ग्रुप हैं, वो इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं। ये मेनली 3 जगह पे चल रहा है, जो एक तो है गंगवान वैली में, पैंगोंग टासो लेक में और हॉट स्प्रिंग में। देखिए, पैंगोंग टासो लेक में तो अलग का सिनेरियो है क्योंकि जो चाइनीज़ ग्रुप है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं डिस्प्यूटेड एरिया में है, जो जिसको इंडिया क्लेम करता है कि वो उनका है और चाइनीज क्लेम करते हैं वो इनका है। क्योंकि इंडिया का क्लेम है फिंगर 8 तक का और चाइनीज का क्लेम है कि उनकी टेरिटरी जो है फिंगर 4 से ही शुरू हो जाती है। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो गलवान वैली में चाइनीज ग्रुप की जो इंट्रूजन हुई है वो इंडियन टेरिटरी में हुई है, क्योंकि चाइनीज भी उस टेरिटरी को मानते थे अब तक कि जो उनकी इंडियन टेरिटरी है वहां तक, लेकिन उसके बाद बावजूद भी उन्होंने इंडियन टेरिटरी के अंदर इंट्रूजन करके लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर आके अपनी जो पोस्ट है वो बना ली है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या है कि जो इंडियन टेरिटरी में आके इंडियन लैंड को ऑक्यूपाई करना, डिस्प्यूटेड एरिया में जो है अपना इंट्रूजन बढ़ाना, वो भी इस समय जबकि जो पूरे दुनिया है वो कोरोना वायरस से लड़ने में बिजी है। तो आप इसी के पॉसिबल रीजंस के बारे में जानेंगे कि चाइना ऐसा क्यों। देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो जो चाइनीज और जो मीडिया में भी काफी रहा है, जो डीबीओ रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया लद्दाख रीजन के पास, एलएसी के पास, जो दौलत बेग की ओल्डी रोड है, वो उसका अपोज कर रही है चाइना, क्योंकि चाइना पहले ही इस चीज का डिसएग्रीमेंट पहले ही बता चुकी है कि वो जो इस कंस्ट्रक्शन के अपोज में है। देखिए, ये सीधा लिंक बनता है जो काराकोरम में इंडियन जो ट्रूप्स वहां पे उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई है, जो वहां पे पेट्रोलिंग करते हैं, तो यहाँ से सीधा कनेक्ट करती है इंडिया को काराकोरम पोस्ट। तो ये जो रोड है वो बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए एक एडवांटेज है, टेक्निकल एडवांटेज भी इंडिया को इससे मिलता है, क्योंकि अगर इन द फ्यूचर कभी चाइना के साथ कुछ हमारे टेंशन क्रिएट होते हैं तो इस रोड का इस्तेमाल करके जो हम चाइनीज ने सी पैक बिल्ड किया है या स्काई चीन में कोई टेंशन क्रिएट होती है तो हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा जल्दी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस रोड की वजह से जो ट्रैवल टाइम है वो 2 दिन से घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह गया है। तो इसी डर के मामले शायद चाइनीज ने वो इंट्रूजन किए और वहां पे अपनी हाइट्स जो है गलवान वैली में इंडियन टेरिटरी के अंदर वो एक्वायर कर लिया है, ताकि वो इस लिंक को कट कर पाए। जो हमारा काराकोरम पास में जो हमारे जो ट्रूप्स हैं जो पोस्टिंग वहां पे है या जो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो जो वहां का जो लिंक है काराकोरम पास का इंडिया से, वो सीधी सीधी तौर पे कट जाएगा या बहुत मुश्किल होगी वहां तक पहुंचना। फिर ये न्यूज काफी हद तक मीडिया ने भी कवर किया है कि जो कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर रहा है इंडिया, उसका अपोज करने के लिए चाइनीज वहां पे आए हैं। और दूसरी एक ये पॉसिबिलिटीज भी है कि चाइना गलवान वैली को ही लेना चाहता है, क्योंकि जो चाइनीज की जो स्ट्रेटेजी हमने पहले देखी गई है, जो साउथ चाइना सी में आइलैंड्स को जो उनको पहले क्लेम करता था उनको अब कंट्रोल कर रहा है, वहां पे भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से जो टैक्टिक्स थे अपने अपना के, स्ट्रेटेजी अपना के वहां पे उन आइलैंड्स पे जिन पे पहले वो क्लेम करता था अब उनको कंट्रोल कर रहा है इन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके। और वहां पे भी उन्होंने जो चाइनीज है उन्होंने ना वहां पे कोई एक जंग लड़ी, ना वहां पे अपने कोई गोली चलाई, इसी तरीके से धीरे धीरे कब्जा करके वहां पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। देखिए, शुरुआत में करते क्या है चाइनीज, जैसे इंडियन मिलिट्री वहां पे नहीं थी, इंडिया पैंडेमिक से कोविड-19 से लड़ने में बिजी था, तो वहां पे जो रूटीन जो ईयरली एक्सरसाइज भी करते हैं मिलिट्री, वहां पे इस बार नहीं हुई, तो चाइनीज जो ट्रूप्स है वो वहां पे आके बैठ गए। आइलैंड पे भी जो साउथ चाइना आइलैंड पे उन्होंने कब्जा किया है या ऑक्यूपाई किया है, जिनको वो क्लेम करते थे, वहां पे भी उन्होंने ऐसा ही किया कि वहां पे आके अपने ट्रूप्स बैठे, फिर ट्रूप्स को बैठाया वहां पे, फिर धीरे धीरे करके अपने वहां पे बेस बढ़ाए, अपने ट्रूप्स की मूवमेंट और ज्यादा करी और ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय किया, फिर वहां से वो हटे नहीं। फिर इस तरीके से कुछ हद तक वो वहां पे अपना कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही टैक्टिक्स वो यहाँ पे इंडिया के साथ भी अपना रहा है, और जिसके नतीजे में अगर इंडिया कोई ठोस कदम नहीं लेता है तो हो सकता है कि गलवान वैली के जो हाइट्स है, जो की पॉइंट्स है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो चाइना ट्रूप्स अपने अंडर में ले ले। एक कोविड 19 भी रीजन हो सकता है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया कोविड 19 से लड़ने में बिजी है और पूरी दुनिया मानती भी है ये कुछ हद तक ये जो कोविड 19 वायरस आया है वो चाइना की वजह से आया है। अगर चाइना इसको पहले बता देता तो कंट्रीज के पास पहले से टाइम होता कि वो इस सिचुएशन से लड़ पाए या अपने आप को तैयार कर पाए कि उससे कैसे फाइट करना है। जैसे आप जानते हैं कि वेंटिलेटर्स की कितनी ज्यादा नीड पड़ती है इस वायरस में,
किसी भी एक पेशेंट को अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी कंट्रीज को टाइम मिल जाता, और जो इतने मौतें हुई हैं इस पैंडेमिक की वजह से वो शायद हमको देखने को ना मिलती। तो इस जो स्पॉटलाइट है ग्लोबल मीडिया की, वो इस पॉइंट से हटाने के लिए, कोविड-19 से हटाने के लिए हो सकता है कि वो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट्स इसलिए बढ़ा रहा है, चाहे वो इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनके साथ इसलिए अपने डिस्प्यूट्स बढ़ा रहा है, या ताइवान की वो जो ग्लोबल मीडिया की नज़र है वो इस चीज़ से हटकर, कोविड-19 से हटकर डिस्प्यूट्स पे आ गया, और कुछ हद तक वो इस चीज़ में कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पहले ट्रम्प की आप अगर स्पीचेस सुने, तो जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में वो साफ कहते हुए सुनते थे, या कोरोना वायरस या चाइना को ब्लेम करते हुए बहुत बार देखे गए हैं, और जो अब उनकी फ्रीक्वेंसी है कोविड-19 के ऊपर चाइना पे ब्लेम करने की, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ तक कि मीडिएटर बनने की भी कोशिश करी है इंडिया और चाइना के बीच में। अगर दोनों कंट्री राजी हों, तो उन्होंने कहा कि जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प भी हैं, वो कोविड-19 से अब हटकर अब वो चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट की तरफ थोड़ा-थोड़ा आने लग गए हैं। तो अगली पॉसिबिलिटी है कि ताइवान में जो इंडिया ने अपने जो 2 एमपी भेजे थे, जब वहाँ पे की जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने साई इंगविंग ने जो वहाँ पे अपनी दूसरी टर्म की प्रेसिडेंसी के लिए जो उन्हें ओथ लेनी थी, तो उसके लिए इंडिया के 2 एमपी वर्चुअली वहाँ पे गए थे। कोविड-19 की वजह से वो फिजिकली नहीं जा पाए, तो वर्चुअली गए थे। जो बीजेपी की जो एमपी थे, वो मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान, वो वहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट थे। तो शायद हो इस चक्कर में जो चाइना है, वो इस चीज़ का अपोज करने के लिए उसने वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट करना शुरू कर दिए। और इन द फ्यूचर ये भी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि जो तास आइलैंड है या डोंगशा आइलैंड है, जिसको हम डोंगशा आइलैंड भी जानते हैं, वो वहाँ पे चाइना अटैक करने की सोच रहा है, ताकि वो ताइवान से ये जो आइलैंड है वो ले सके, क्योंकि इस आइलैंड पे ये भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इस पे ताइवान अपना क्लेम करता है और चाइना अपना क्लेम करता है। तो हो सकता है कि अगस्त में ये न्यूज़ आ रही है कि अगस्त में चाइना इस आइलैंड पे कब्जा करने के लिए अटैक करे, और इंडिया इस चीज़ का सपोर्ट ना करे इन द फ्यूचर। हो सकता है कि चाइनीज़ ने इसलिए भी एक्शन लिया हो, ताकि जो इंडिया अपने यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एंगेज रहे, और वहाँ पे जो चाइना है वो वहाँ पे उस एरिया पे अपना कब्जा कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीडिया कवरेज ना मिल पाए, ताकि क्योंकि इंडिया के साथ भी उसने अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। और एक पैट्रियटिज्म का भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं चाइना के, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो पैंडेमिक फैला है उस सिचुएशन में मीडिया की जो उनका प्रोपेगेंडा मीडिया फैला ही रहा है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया और इस अपने देश को इस पैंडेमिक से उबारा, और बाकी कंट्रीज बहुत इससे निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, और उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी का काम करते हुए, काफ़ी अच्छा काम करते हुए अपने देश को इससे निकाला है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि इकोनॉमी उनके डाउन हो गई, जॉब लॉसेस हुए, और जो फिगर्स कोरोना वायरस की चाइना की तरफ से आ रही है कि नियरली 84,000 ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सन हुए हैं वहाँ पे। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल पॉजिटिव नंबर है चाइना में, वो लगभग 6.5 लाख तक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ का पोस्ट कर रहे हैं जो वहाँ के लोग, तो लोगों के अंदर पेट्रियटिज्म की भावना, नेशनलिस्ट की भावना जगाने के लिए, नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए हो सकता है कि वो इंडिया के सामने इसलिए भी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, ताकि जो लोगों के अंदर डोकलाम जैसे इंसिडेंट क्रिएट हो, और डोकलाम की वजह से भी जो चाइनीज पीपल है उनसे नाराज हैं, क्योंकि डोकलाम में चाइनीज ट्रूप आने के बाद उनको वापस पीछे हटना पड़ता। तो इस चीज को, अपनी इमेज को और अच्छा करने के लिए भी हो सकता है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इस सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि चाइना अपने आप को एक सुपर पावर साबित करने के लिए भी ये सारे डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, क्योंकि अब चाइना एक फ्रंट पे नहीं, कई सारे फ्रंट्स पे जो ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो ताइवान हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो साइमल्टेनियसली अपने डिस्प्यूट्स बढ़ा रहा है। और वो ये दिखाना चाहता है कि अब वो चाइना नहीं रहा कि वो जो सिर्फ एक ही फ्रंट पे जो दुश्मन से लड़ सकता था और दूसरे फ्रंट पे वो अपना नहीं बोल सकता था, वो साइमल्टेनियसली 3 या 4 फ्रंट पे लड़ सकता है। वो भी दिखा के जो अपने लोगों को पेट्रियटिज्म, और जो लोग भड़के हुए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से, उनको प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।